जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं आज सिसोली गांव में, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाना। अपने आप एक चर्चित गांव है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की जन्मस्थली है। हम यहां पे बात करेंगे आज किसान कार्यशाला की पद्धति से कि किस तरीके से हम आगे बढ़ के और अपने खेतों को रिकवर कर सकते हैं, और आज जिस हम भयावह जंजाल में फंसे हुए हैं उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं आपके पास में एक ज़िला है बिजनौर, गंगा पार। बिजनौर ज़िले में एक गांव है चौकपुरी। चौकपुरी गांव है बिजनौर से मुरादाबाद रोड पे बाबा जी। 6-7 किलोमीटर चलेंगे आप तो ऑन हाईवे पे ही पड़ जाएगा गांव हमारा। उस गांव में एक सीमांत, जो नॉर्मल सामान्य किसान की बात करें तो मैं एक सामान्य किसान का बच्चा हूं। मेरे पिताजी की अभी इसी साल कैंसर से मृत्यु हुई है, 18 अगस्त को। मैंने बहुत कोशिश की, भारतीय सेना में था तब, उस समय मम्मी को कैंसर हुआ। 18 साल मैंने सेना में सेवाएं दी हैं और देने के बाद बाइज्जत रिटायर हुआ हूँ। वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, किसानों के लिए कुछ करना था। 2012 में किसानों ने आत्महत्याएं शुरू की। शुरू मतलब हो तो पहले से ही होंगी, मेरा ध्यान उस तरफ 2012 में गया। बड़ा दुख हुआ मन में कि किसान आत्महत्या नहीं करना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ, एक सामान्य किसान का बालक फौज में चला गया। तो मेरे मन में वहाँ से आया कि मैं कुछ बड़ा करूँगा इनके लिए। तो हम जहाँ पे आत्महत्याएं हो रही थी उन क्षेत्रों में जब गए तो पता चला कि वहाँ जागरूकता नहीं है। जैसे अभी बात चल रही थी खाने की चीज़ों को लेकर के, जागरूकता नहीं है। बस हमने वहाँ से प्रण लिया कि हम सारी दुनिया से सीखेंगे और सारी दुनिया को बताएंगे। मिट्टी हाथ में लेके कसम खाई उस दिन कि सारी दुनिया में जाके, गांव गांव जहाँ तक हमारी औकात है, सारी दुनिया में जा करके लोगों को जगाएंगे कि भाई सही क्या है। बस वहाँ से फिर खेती सीखने की शुरुआत हुई और मैंने खेती सीखी चरम स्तर पे। जितना कमाया उसका 70% का खेती सीखने के लिए उसको व्यय कर दिया, खर्च कर दिया पैसे को। एक स्थिति ऐसी भी आई कि पत्नी बोली कि भाई जिस रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, बालकों की फीस भी आने वाले समय में दे पाओगे। बोले जिसने इस रास्ते बुलाया वो तो टेंशन मत ले। तो कोई एक ऐसी डिवाइन पावर है, कोई ऐसी एक शक्ति है मेरे सर पे या हाथ पे, पता नहीं, जहाँ भी है उसका आशीर्वाद है, वो मेरे को रुकने नहीं देती है। मतलब मैं कभी अटका नहीं आज तक कहीं भी। और लगता है कि दीवार आ गई, लेकिन पता नहीं वो दीवार कैसे हट जाती है अपने आप। कभी जोश कम नहीं हुआ इतने सालों में आज तक। पहली वीडियो में भी इतना ही जोश था और आज भी 5 साल बाद भी लगातार इतने जोश है। संडे का दिन है, पता गाड़ी में चला सुबह, जनवरी का टाइम है, 5 जनवरी, भयंकर ठंड होती है और हम यहाँ टाइम से 1.5 घंटा पहले पहुँच गए आपके गाँव में। आप लोग अब आ रहे हो मेरे 1.5 घंटा बाद, और मैं आप लोगों से 1.5 घंटा पहले आपके गाँव में पहुँच गया बिजनौर से। तो हम लोगों ने ये देखा कि खेती में कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं, गोल गोल चक्र में। 2-3 तरीके से खेती होती है। एक हो रही है केमिकल, जो हम आज कर रहे हैं। एक खेती होती है आपकी, जिसको हम जैविक कह लें, या जैविक तो खैर अलग छोड़ो, प्राकृतिक की बात कर लें कि भाई हमने एक खेत में, आज के बाद मैं इस खेत में कोई यूरिया DAP नहीं डालूंगा और मेरे पास जो है वही रिसोर्सेज यूज करूंगा, जो भी उत्पादन आएगा मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन उससे हमारे बालक नहीं पल रहे। अगर मेरे गन्ने का उत्पादन गिरता है तो यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जो जैविक खेती कर रहे होंगे, उनका जब उत्पादन गिरा होगा शुरू के 2-3 साल, तो कोई ये कहना नहीं आया होगा कि तुम्हारे बालकों की फीस मैं दे दूंगा। ज्ञान देने वाले बहुत हैं, डमडमा उठाए दुनिया घूम रही है, ढोलक चिमटे, लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं है जो जिम्मेदारी ले रहा हो तुम्हारे साथ खड़ा होकर के। तो हम लोगों ने खेती सीखी और खेती सीख के ऐसा लगा कि अब हम सिखाने लायक हो गए, लोगों को बताने लायक हो गए। फिर हम गाँव गाँव निकल गए। इस कड़ी में मेरे साथ एक मध्य प्रदेश से जुड़े, एक बंगाल से जुड़े, बिहार से जुड़े, तो एक महाराष्ट्र से गणेश बोंडे जुड़े, बिहार से अपने राज कपूर जी जुड़े। हम कई सारे लोगों ने इकट्ठा होकर के गांव गांव जाके लोगों को जगाना शुरू किया। करते 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 बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। आज हम इंडिया के बाहर, भारत के बाहर लगभग 8 देशों में अपनी गाइडलाइन दे रहे हैं। नेपाल तो पूरा ही अपने हाथ में है। स्वीडन है, नेपाल है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, पफोस साइप्रस कंट्री है, जमाइका है, साउथ अफ्रीका का कुछ हिस्सा है, केन्या है। ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे हमारी गाइडलाइनें चलती हैं। लोग वहाँ पे खेती कर रहे हैं। अपने देश में तो लगभग सभी राज्यों में हैं, 2-4 स्टेट ऐसी हैं। अंडमान निकोबार में भी खेती हो रही है अपने साथ, वहाँ के भी हैं 4-5 किसान। तो 4 किसान हो गए, मतलब अपने पास एंट्री हो गई वहाँ की। हमारी पद्धति ऐसी है कि मेरा 3 चीज़ों पे काम है। पहला है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब मैं खुद कर सकूं। सिक्योर मतलब सुरक्षित। और तीसरा आता है इसमें, सस्टेनेबल हो गया, सिक्योर हो गया, मतलब सुरक्षित हो गई, मैं खुद कर सकूं। और एक है मेरा
कि मुझे कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए चक्कर ना काटने पड़े। ऐसे पेटेंट नुक्ते होने चाहिए जो काम करें ही करें, तुक्के नहीं। अगर मैंने बोल दिया ये चीज़ घोल के कर दो तो वो चीज़ रिजल्ट आना चाहिए, तब वो किसान का भला करेगी। और सिंप्लीफाई मतलब ऐसा कि साधारण हो, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टिपिकल ना हो। तो आज हम जो गन्ने की बेल्ट में बैठे हैं सारे के सारे, भैया इनको उधर ले जाओ कैमरे को, हम लोग गन्ने की बेल्ट में बैठे हैं और हम सब आज परेशान हैं। हम टॉप ओवर से परेशान हैं। सबसे पहली बात तो हम बीज से परेशान हैं। 2038 में ही बीज, 2038 का 2009 में ही बीज बोया था हमने, उसके बाद तो गन्ना ही बोया था वो जी, तभी तो ख़त्म कर लिया। अगर वो बीज आज तक बीज होता तो 38 जाता नहीं। तो इस प्रकृति में एक नियम है, जो चीज़ पैदा हो गई वो आनी आसान है, जानी मुश्किल है। 38 को भेजने वाले हम लोग हैं। कैसे? हमने गन्ना ही बोया, हमने बीज बोया ही ना। बीज तो हमने 2009 में बोया था। बीज कहलाता है, ये गन्ना हो गया, ये इसकी पोरी हो गई, ये वाला हिस्सा बीज है, ये बाकी गन्ना है। हमने गन्ना ही बोया। आप कभी भी अगर गन्ना बोएंगे तो नीचे वाला जो हिस्सा है ये 18 से 24 दिन ले लेता है जमने में, और ये लेता है 12 से 18 दिन। देख लेना कभी करके खेत में। और ये 5 से 7 दिन। इसीलिए जब आप खेत में गन्ना बो के 7 दिन के बाद खेत में जाते हैं तो कहीं कहीं पोगी निकलती दिखाई देती है, वो कहीं कहीं यही है। उसके बाद ये अगर यही बोते रहो लगातार तो 50 साल भी कोई वैरायटी में कोई बीमारी, कोई वायरस बाहर से नहीं आ सकता। इतनी पावर है इसमें। ये मदर कहते हैं आप लोग कि मदर बीज लेने जा रहे हैं नए नए लड़के तुम्हारे जैसे कि पंजाब से मदर बीज लाएंगे। वो मदर बीज यही है भाई। इसी को तुम्हें बना करके टिश्यू कल्चर में देके और लोग बेच रहे हैं 800 रुपये कुंटल, 1000 रुपये कुंटल। अपने खेत में ना बो सकते। एक सामान्य किसान 10 बीघे या 20 बीघे गन्ना पलटता है, 10 ही मान लो, 10 बीघे में कितने बीज लग जा जी? भैया इसकी वीडियो मत बनाना, ये दोनों वीडियो मैच हो जाएंगी। 1 बीघे में 30 कुंटल गन्ना लगता है 5 बीघे में, सामान्य विधि से 28-30 इंच पे। अगर हम डबल की बात करें तो ये हो गया आपका 60 कुंटल गन्ना। 1 बीघे में 60 कुंटल गन्ना निकल सकता है कि नहीं? आराम से। बीज के लिए 1.5 बोलो तो आप क्या 1.5 बीघे गन्ना ये नहीं बो सकते? केवल इतना। अगर 1.5 बीघे इसे बोलो, भले 28 इंच पे बोलो, तो अगले साल 10 बीघा का बीज तैयार है, गन्ना नहीं। और अगले साल जब भी बो, कभी भी ऐसा प्लान करो कि बीज जो है वो 10 महीने का हो, बस इससे ऊपर ना हो। 8 महीने से लेकर 10 महीने का बीज। जैसे हमें गन्ना बोना मार्च में है नहीं, तो मार्च में अगर गन्ना बोना है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप मई में गन्ना बो गेहूं काट के, ये बीज मई में बो दो तो ये पूरा ही गन्ना आपका काम आ जाएगा। मैं नीचे की 4 पोरी छोड़ देना 6, तो ये सारे बीज में काम आ जाएगा आपके, क्योंकि इसके अंदर ये बीज ही है। ये जो है ना नीचे वाला, ये नीचे की 4 से पोरी छोड़ दो, फिर ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा बीज ही है, इसमें उतना शक्कर नहीं है। तो ये सारा का सारा काम आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, अगर किसानी ने सीख ले, अपने घर में कर ले, तो उसका भला यहीं से हो जाएगा। अभी जो पहला हम शुरू करेंगे, आज जो हम फंसे हुए हैं, एक चैनल है हमारा यूट्यूब पे, किसान कार्यशाला, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको देखना। इस पे 1200 से ज़्यादा वीडियो हैं। ऐसी हजारों वीडियो पड़ी हैं जैसे आपके गांव में बन रही है आज। सबसे बड़ी दिक्कत ये है आज के समय में कि हमारे पास जो खाद हम ला रहे हैं बाजार से, तो पहले तो लोग ये कह रहे हैं कि आप यूरिया, डीएपी, पोटाश डालो। पहले तो जब आप बालक थे उस समय में पकड़ कर डलवाया। आज बोल रहे हैं मत डालो। मतलब पहले तो ये कह रहे हैं मेरे घर में चोर आ गए डंडे लेकर, और फिर अब डंडे लेकर तो उन्होंने कह रहे जल्दी डंडे लेकर भागो, पुलिस आ गई, तुम्हारे हाथ में डंडे हैं। हम पागल थोड़ी हैं। पहले किसानों को डलवाया गया, अब किसानों को भगाया जा रहा है उस पे से। सही क्या है? तो क्या यूरिया, डीएपी, पोटाश जहर है? नहीं है। अच्छा, जहर नहीं है तो फिर ये मना क्यों कर रहे हैं डालने के लिए?
उनको देने का तरीका, उनको देने की जो डोज थी वो जहर है। जो भी रासायनिक खाद आपके बन के आते हैं भैया, इसे बाद में देख लियो, उसमें कॉपीराइट आ जाता है और कुछ नहीं। जो भी आपके, और मेरा फ्लो टूट जाता है बीच में, इतना लंबा चैप्टर को दिमाग में एक तरफ से लेकर चलना, पूरा एक मुझे सेटिंग बैठानी पड़ती है अपने दिमाग के अंदर कि कौन कौन से मुद्दों को टच करना है। हम जो बात कर रहे हैं, मैं कहाँ था, देखो यहीं से दिमाग भटक गया इतने में। हाँ, हम जो यूरिया डीपी पोटास लेके आए, तो ये जब भी कोई भी रासायनिक खाद बनता है तो वो बनता है डाइल्यूटेड एसिड्स और मिनरल से। मतलब कुछ एक तेजाब होते हैं और कुछ मिनरल होते हैं, इनको बांध करके आपस में किसी भी खाद को बनाया जाता है। वो एक साइंस की प्रक्रिया हो रही है, मैं आपको को किसानी भाषा में मोटा मोटा समझा रहा हूँ। इसे बनाने के लिए जो तरीका है, बॉन्ड करते हैं, बांधते हैं ताकि हमारे घर तक खराब ना हो, 4 महीने 6 महीने रखा रहे, तो उसमें केमिकल मिलाया जा, जो बॉन्डिंग बोलते हैं, जिसको बॉन्ड करके देता, बांध के। जैसे मैं बात करूं कि अभी ये पेन है, तो इस पेन को प्लास्टिक के साथ कुछ ऐसे केमिकल डाले गए हैं जो जिससे बॉन्ड बन गया और कैप बन गया। अगर मैं इसे केमिकल रिलीज कर दूं तो ये पेन मेरे हाथ में से धूल की तरह बिखर जाएगा। जैसे लड्डू, अगर लड्डू के अंदर से आप मावा निकाल दो और नमी निकाल दो तो लड्डू बिखर जाएगा, फुर ऐसे जैसे रेत का लड्डू हो वैसे बिखर जाएगा। तो बॉन्डिंग क्या थी, पानी और मावा। ऐसे ही जो ये तेजाब, हमारे जितने भी ये खाद बन रहे हैं, इनके अंदर डाइल्यूटेड एसिड और मिनरल को मिला करके हमें देते हैं ताकि हम हमारे घर तक रखे रहें। लेकिन जब ये आए थे खाद, तो ये जब खेत में जाते हैं तो जब तक ये बायोमास और पानी के साथ टच नहीं होते, संपर्क में नहीं आते, तब तक इनकी बॉन्डिंग नहीं टूटती, ये पृथक पृथक नहीं होते। मतलब टॉफी की पन्नी जब तक खुलेगी नहीं तब तक अंदर से टॉफी निकलेगी नहीं। तो हमें जो नुकसान दे रहा है वो टॉफी, हम क्या कर रहे हैं अभी, पन्नी के साथ ही खा रहे हैं, चबा चबा के। तो टॉफी के अंदर का मसाला तो पच गया, और वो पन्नी सुथरी इकट्ठी रही, और वो पन्नियाँ इकट्ठी जा रही खेत में, वो मतलब पेट में। उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, जैसे हम टॉफी खाएं और टॉफियाँ पन्नी के साथ खानी शुरू कर दें। खाना कैसे चाहिए, पन्नी को तोड़ो, टॉफी निकालो, टॉफी खा लो, पन्नी बाहर फेंक दो। ये खेत के बाहर ही जो इसकी अशुद्धि हैं, जैसे आपने डीएपी का दाना डाला, यूरिया का डाला, तो इससे जब ये नमी में जाके पड़ता है खेत की सतह पे, तो वहाँ से तेजाब निकलते हैं और गैसें निकलती हैं आसमान में। पत्ते का स्टोमेटा अगर यहाँ पे है ऊपर, तो ये यहाँ से भी उतना ही भोजन लेता है नीचे की तरफ से। तो जब नीचे से गैस छोड़ेगी तो यहाँ जाएगी, ये सांस ले रहा है और इसके थ्रू इसके सिस्टम में जाएगी। तो आपने देखा होगा कि नीचे के पत्ते खाद डालते पीले पड़ रहे हैं। उसका कारण है कि वो तेजाब उसको जला रहे हैं, जड़ों को जला रहे हैं। अब ये पूरे खेत में जो हमने अगरबत्ती धूपबत्ती जला रखी, जहाँ जहाँ के गैस फेंक रखी, अगर इसे खेत के बाहर ही कर लें, जैसे आदमी रसोई में खाना खाता है, भाई आप हमारे घर मेहमान आए और मैंने आपकी खाट के नीचे सिलेंडर रख दिया और वहीं तड़के फड़के मार रहा हूँ, वहीं खाना बना रहा हूँ, तो आप खाना तो क्या खाओगे, दुखी हो जाओगे। अगर आपको पका के बना के दिया जाए खाना, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, वर्तमान में किसान भोजन ले रहे हैं बाजार से कच्चा और ला करके सीधा खेत में फेंक रहे हैं। तो खेत में जो उपलब्ध जीवाणु हैं वो बहुत कम हो गए केमिकल डालने की वजह से। तो जीवाणु उपलब्ध ना होने की वजह से और खेत में खाद का देने का गलत तरीका, जो ऊपरी सतह पे हम खाद डालते हैं, ये दोनों तरह की वजह से खेत में आज की तारीख में 8 हिस्से फिक्स हो रहा है साहब। मतलब ये 8 हिस्से ना तो जमीन के हैं ना पौधे के हैं। अब 10 किलो अगर खाद डाल रहे हो तो 8 किलो बेकार जा रहा है, 2 लग रहा है। अब ये बेकार जाते 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 खेतों में जमते जमते आज स्थिति ये हो गई कि अगर हम खेतों में छन्नी लेके बैठ जाएं ऊपर की 2 फीट की मिट्टी में, तो कम से कम 8 इंच की लेयर तो हमारे खाद की आ जाएगी। आंखों से नहीं दिख रहा वो, उसने पूरी मिट्टी का स्ट्रक्चर खराब कर दिया। वो दिख कैसे रहा है, आपके टाइम में आप हल से खेती करते थे और हल 4 इंच लगता था, है नहीं। एक बार ऐसे ऐसे हलाई बांधते थे बाहर बाहर से, एक बार अंदर की तरफ से हलाई बांधते थे। आज की तारीख में इतना लंबा आ गया, वो देखा होगा बाबा जी आपने भी, वो 3.5 फीट का वो नीचे घुसाने का जमीन में। कारण, और उससे भी जमीन इनकी फिर भी उपजाऊ नहीं हो रही। कारण यह है कि ये जो हमने तेजाब डाले, जहर डाले, इन्होंने जमीन की पूरे स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया अंदर से। और ये ड्राई होते हैं, ड्राई मतलब खुशक होते हैं। जैसे बाजरे की रोटी खा लो तो पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर जाड़ों में बाजरा क्यों खाते थे लोग, ताकि पानी ज़्यादा पिया जाए। खिचड़ी क्यों खाते हैं, पानी, इस बहाने पानी पी लेता है आदमी, नहीं तो पानी नहीं पीता, शरीर में पानी की कमी आ जाएगी।
तो खेत में पानी ज़्यादा मांगते हैं ये, खुश्की बहुत जल्दी आएगी, तड़ाड़ बहुत जल्दी आएगी और हार्ड हो जाएगी ज़मीन, बहुत ज़्यादा हार्ड, सख्त एकदम। और जिस चीज़ में ज़मीन में बैक्टीरिया रहते हैं, तो जिस चीज़ में से बैक्टीरिया निकल जाएंगे, मित्र फंगस निकल जाएगी, वो चीज़ कॉम्पैक्ट हो जाएगी, पैक हो जाएगी। अब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी, हवा नहीं जाएगी तो जड़ें काम नहीं करेंगी, जड़ें काम नहीं करेंगी तो तुम्हारा पौधा नहीं चलेगा, सीधा सा गणित है। तो हम जो खाद लाते हैं और ला के फेंकते हैं, ये ला के फेंकने के लिए नहीं बना, इसको देना कैसे है। आप जो भी रासायनिक खाद लेते हैं, वीडियो नंबर 357 है इस चैनल पे, 357 नंबर की वीडियो में मैंने ये खाद बना के दिखाई है। आप कोई भी रासायनिक खाद ले रहे हो तो रासायनिक खाद गुणा 3 पका हुआ गोबर की खाद। मेरे एक किसान भाई ने कमेंट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि राहुल भाई सड़ा हुआ मत बोला करो, हम लोग खाना वाना खाते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है, कई बार आपकी वीडियो हम खाना खाते खाते ऑन कर देते हैं, तो पका हुआ बोला करो। तो मुझे याद तो नहीं रहा कौन थे भैया, लेकिन मैंने अमल कर दिया इसी वीडियो में। तो 3 गुना पका हुआ गोबर की खाद में आप मिलाओ। जैसे आपको 50 किलो DAP डालना है तो आप 50 मत डालो, 15 किलो DAP लेके आओ। 15 किलो DAP को 15 थी 45 किलो गोबर की खाद। अब 45 किलो गोबर की खाद कैसे तोल लेंगे? उसका सबसे अच्छा तरीका है, एक यूरिया के खाली कट्टे में 22 से 25 किलो गोबर की खाद आती है, अंदाजा लग गया। 3 गुना गोबर की खाद में मिलाओ, थोड़ा नमी दो, गुड़ के पानी से दे दो, ज़्यादा अच्छा है। आपके पास कोई बैक्टीरिया फंगस है तो वो डाल दो, सरसों की खली है तो वो डाल दो। ये एक्स्ट्रा चीज़ बोल रहा हूँ मैं, चाहिए मेन पके हुए गोबर की खाद, बस। इसके अलावा जितना है ये सब एक्स्ट्रा है, अगर डाल दोगे तो और मजबूत बन जाएगी ये। अब इसको बढ़िया करके मिलाओ और नमी इसमें दे देना पानी की, और फिर इसको पन्नी से पैक करके रख दो। एक पन्नी ले आओ, 12 फीट बाई 40 फीट के लाया था मैं, 380 रुपये की दी थी। छोटे छोटे पीस काट लो उनके, एक को नीचे एक ऊपर, चारों तरफ से उड़स कर 10 दिन के लिए भूल जाओ, इसे एकदम लॉक कर दो। इसको बोलते हैं भट्टी खाद। 10 दिन के बाद इस खाद की बॉन्डिंग, मतलब जो भी इसके अंदर खुरापात होनी थी वो यहाँ खेत में नहीं होगी, अब यहाँ हो गई। अब ये जो खाद है ये अवशेष मुक्त हो गया। अवशेष मुक्त मतलब इसका जो 80% का फिक्सेशन था, 8 हिस्से जो जमीन में जा रहे थे, अभी नहीं जाने के एक भी हिस्सा जमीन में, अब ये पूरे का पूरा लगेगा। मतलब 15 किलो ने 45 किलो का काम कर दिया। तो पहला फायदा क्या हुआ, हमारी जमीन में ठंडा खाद गया, पका हुआ खाना गया। अगर हम नॉर्मल DAP डालते हैं तो 21वें दिन से लगना शुरू होता है। अगर ऐसे डालोगे तो आज पानी दे दिया अगर, तो आज ही लगेगा 6 घंटे के अंदर अंदर। तो जमीन बची, खाद बचा। सारी जिंदगी करो इस हिसाब से खेती, इसका कोई अवशेष आपके फल में नहीं आएगा, फसल में नहीं आएगा। पैसा बचा। अगले साल इसको फिर आधा कर दो, और तीसरे साल डालो तो डालो, नहीं डालो तो मत डालो, बढ़िया खेती अपने आप हो जाएगी। ऐसा कर रहे हैं, ये बैठे आपके सामने, 4था साल हो गया आज में। ये भी इसी तरह के से गए थे। वैसे ही हमारे बच्चे का रेज जी, ये जो खाद है जैसे आपने बताया, जी, यूरिया हो या डाई हो, जी, उन्हें गोबर की खाद में मिलाते हैं। जरूरी मेरी वीडियो देखी होगी। तरीका है, और कुछ केमिकल डालेगा जिससे इसका तो अलग जगाने वाले ही हमें, हमारे अलावा भारत में हिस्ट्री में कोई नहीं है जो इस खाद को लाया हो। हम ही लोग इस खाद को लेके आए, तरीके को निकाल करके बाहर। इस तरह से पन्नी ला रखी जिन्होंने। बस 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 बढ़िया। मेरा नाम पूछो आज, बताइए कि राहुल जमाना आया था गाँव में, कहेंगे बताया कौन था तुमने। तो ये एक, इसको बोलते हैं भट्टी खाद। आप लोग इस तरीके से खाद दो, अगर आज की तारीख में अपनी जमीन, पैसा और खुद को बचाना तो, नहीं तो भैया हमारा कोई है नहीं। अब दूसरी बात, गोबर की खाद को सब बोलते हैं कि गोबर की खाद, गोबर की खाद। गोबर की खाद को डिकम्पोस्ट कैसे करें, सही तरीका क्या है, इसको क्लोज करना भैया यहाँ पे।